और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली के दंगल से, जहां पर चुनावी संग्राम में सीएम योगी उतरने वाले हैं। बताया जा रहा है चुनावी दंगल में सीएम योगी आज से ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। दिल्ली में आज सीएम योगी की 3 जगहों पर जनसभाएं होंगी। सीएम योगी किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर 3:30 बजे किराड़ी इलाके में प्रचार की शुरुआत करेंगे। करोलबाग में शाम 4:50 पर, जनकपुरी विधानसभा में 6 बजे जनसभा उनकी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी रण में सीएम योगी की काफी डिमांड है और तय कार्यक्रम के मुताबिक वो दिल्ली में से करीब 14 जनसभाएं करने वाले हैं, यानी जनता के बीच में जाकर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। तो दिल्ली के दंगल में अब आज से एंट्री हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो जहां जहां अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां और जनसभाएं हुई हैं, वहां वहां जबरदस्त जीत बीजेपी को मिली है। आंकड़े और नंबर इस तरह की बातें बताते हैं। महाराष्ट्र हो गया या फिर हरियाणा हो गया, इन सब जगहों पर मुख्यमंत्री की जबरदस्त रैली हुई और आज दिल्ली के दंगल में मुख्यमंत्री उतरने वाले हैं। किराड़ी विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे, करोलबाग में शाम 4:50 पर, जनकपुरी विधानसभा में शाम 6 बजे, यानी कि 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री की आज होने वाली हैं अलग अलग जगहों पर। हम आपको बता रहे हैं टाइमिंग भी क्या है। किराड़ी विधानसभा 3:30 बजे, करोलबाग में शाम को 4:50 पर और जनकपुरी विधानसभा में 6 बजे मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियां 23 जनवरी यानी कि आज किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी, 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, खोंडा, शाहदरा, पड़पड़गंज, 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, 1 फरवरी को पालम, बिजवासन, द्वारका। तो कुल 14 रैलियां और जनसभाएं होनी है मुख्यमंत्री की और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। किराड़ी से इसकी शुरुआत हो रही है, वहां पर आज पहुंच जाएंगे 3:30 बजे के आसपास जनसभा होनी है और उसके बाद 2 और जगह पर रैली और जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। और योगी की एंट्री को क्यों बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है, इसकी गवाही कुछ आंकड़े देते हैं। पिछले साल की बात की जाए तो अक्टूबर में हुए हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से कि 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी कि स्ट्राइक रेट 64% से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन यहां पर भी जिन 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया वो चारों बीजेपी जीतने में कामयाब रही, यानी सीधा 100% का स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आलम यह रहा कि योगी 18 जगह प्रचार करने गए और 17 बीजेपी को जिता गए, मतलब 17 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर गई। अब आप देखिए कि किस तरह से 18 जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हैं, 17 सीटों पर बीजेपी जीत कर आती है। यहां पर स्ट्राइक रेट रहा करीब 95%। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी गवाही भरते हैं योगी कैसे बीजेपी के लिए उपयोगी साबित होते हैं। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई और यहां भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। अब आपको बताते हैं कि योगी की रैलियों की खास बात क्या है। तो योगी की जो रैली है उसकी खास बात यह है कि उनके दिए नारे पूरे चुनाव की दशा और दिशा ही बदल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव का बटेंगे तो कटेंगे सबको याद है, पूरा चुनाव ही इस नारे के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन इससे भी योगी अलग अलग मंचों से कई हिट नारे दे चुके हैं। मसलन की नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिए गए नारा, ना रंगदारी ना फिरौती, उत्तर प्रदेश नहीं किसी की बपौती। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर बैठा गुंडा और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, अभी हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बता रहे थे कि किस तरह से जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां वहां पर जीत बीजेपी को जबरदस्त मिली है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहा है और आज से चुनावी दंगल में मुख्यमंत्री उतर रहे हैं दिल्ली के। कहां से इसकी शुरुआत होगी, कितनी रैलियां, कितनी जनसभाएं, क्या तैयारी से लेकर?
देखिए नीलू, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की बात करते हैं, आपने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की बात की, लेकिन हैदराबाद को आपको नहीं भूलना चाहिए। हैदराबाद में भी वो स्टार कैंपेनर के तौर पर गए थे। असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है और जिस तरीके से बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा उनका जनाधार नहीं है, वहां पर भी नगर निगम चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी इनकी रैली और रोड शो से। तो ये लोकप्रियता बताता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पैन इंडिया उनकी लोकप्रियता है और वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर बीजेपी की जीत की गारंटी होती है। चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, देखिए दिल्ली विधानसभा में दिल्ली में पूर्वांचल लोग बहुत आयत संख्या में लोग रहते हैं और यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर सबसे ज्यादा मांग की गई रैली और रोड शो की, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे, जिनको कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा दिन वो यहाँ दें। 4 दिनों का समय जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, जिसमें 14 रैलियां की जाएगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दूसरी तरफ बता दूं कि आज किराड़ी से उनकी जनसभाओं की शुरुआत हो रही है। 3 जनसभा होगी, जिसमें दुष्यंत गौतम भी एक कैंडिडेट हैं, इसके अलावा आशीष सूद कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे कह सकते हैं कि कालखंड हो गया जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे में बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से सत्ता वापस लेकर के बीजेपी इस बार सत्ता में पहुंचे। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत ज्यादा है और बीजेपी को लगता है कि अगर इनका स्ट्राइक रेट जिस तरीके से कह सकते हैं कि 90% से ज्यादा है, 100% के करीब माना जा सकता है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अगर रैली करेंगे तो ये जीत जो है वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों की पक्की हो जाएगी। बिल्कुल अनूप जी, सबसे बड़ी बात है, हम कुछ नारों का जिक्र भी कर रहे थे, कटोगे तो बटोगे, नो एंट्री, बहुत सारी ऐसी नारे दिए जो कि जबरदस्त सुर्खियां बटोरी, लोगों ने उसे बिल्कुल अपने जहन में उतार लिया। तो क्या इस बार दिल्ली के दंगल में जब मुख्यमंत्री उतरेंगे चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ, तो यहां से भी कोई नारा दिखेगा या फिर कटोगे बटोगे के सहारे ही दिल्ली की जनता के बीच में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल नीरू, देखिए इंतजार होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी कुछ पंक्तियां बोला करते थे, वो फेमस होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि उनका जो वन लाइनर होता है वो किस तरीके से लोगों के दिलों तक पहुंचता है। उसी तरह से अब योगी आदित्यनाथ अगर कुछ बातें कहते हैं तो वो लोगों को स्ट्राइक करती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को अटैक करते हुए आपदा बोला है, तो जाहिर सी बात है इसका इंतजार होगा कि आज योगी आदित्यनाथ अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए किस तरह से वो किस बात का जिक्र करते हैं। जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे हैं जिनको योगी आदित्यनाथ यहाँ उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो कई मुद्दे हैं। आप अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बोल चुके हैं आपदा, और वो आपदा जो है वो बड़ी हिट हो गई है दिल्ली के इस चुनाव में। अब देखना होगा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभाएं और रैलियां करने उतरते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।